जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुनें और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें, ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा संगत जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में लाख लाख शुक्राना, शुक्राना मेरी गुरु बा, शुक्राना मेरी गुरु बा। मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:03 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु बा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु बा संगत जी बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आ रहा है कि पुत्र तो चिंता मत कर, मैं तेरे भाग्य के सारे दरवाजे खोल दिया हूँ। अब तेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है। अब तो चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना संगत जी। बाबा जी हम सभी संगतों का, सभी को, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। उनका टेलीपैथी द्वारा इतना अच्छा अच्छा मैसेज है कि पुत्र कल का दिन तेरे लिए बहुत ही खुशखबरी वाला दिन होगा, तो चिंता मत कर, शुक्राना कर, शुक्राना तेरी सेवा, शुक्राना करने तेरे सेवा, शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अमृत बेला जगाने का शुक्राना गुरुपा, बेटा अपने पास बैठा के गुरुपा, पाठ करवाने का शुक्राना मेरी गुरुपा, अच्छे मन में विचार लाने के शुक्राना मेरी गुरुपा, सही राह दिखाने के शुक्राना मेरी गुरुपा, अच्छा भोजन देने के शुक्राना मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरी गुरुपा, अच्छा कपड़ा देने का शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरे छोटे भाई की तरफ से शुक्राना मेरी गुरुपा, मेरे बड़े भाई की तरफ शुक्राना, मेरे तो तीनों भतीजा भती की तरफ शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना 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 मेरी गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना पुत्र, तेरे जीवन के सारे बदल दिए, तेरे जीवन में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ तुझे मिलने वाली है। शुक्राना मेरी गुरुपा, जिसका तू बहुत दिल से इंतजार कर रही थी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी गुरुपा, जिस तरह आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें गुरुपा, मेरी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अगर मैं किसी को बताती हूँ गुरुपा कर मैंने गुरुपा, तो ऐसा लगता है कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, मजाक टाइप का कि तो ये चीज़ क्यों, जब इतना होता है तो ये सब अरदास क्यों नहीं करती अपने बाबा जी से? मैं उनको कहती हूँ मैं हमेशा अपने बाबा जी से अरदास करती हूँ, बाबा जी मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे और मेरे भाई को सब पूरा गुरुपा, पूरा विश्वास है गुरुपा, तन मन धन से शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे नीम करे बाबा को भी अनंतम अनंतम शुक्राना, उनका ही मैसेज आ रहा है, कुत्ता तू चिंता मत कर, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने बेटे को सही राह दिखाएं शुक्राना गुरुपा। आप कितने अच्छे अच्छे मैसेज गुरुपा, सारे मैसेज पॉजिटिव गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग नंबर जब भी मोबाइल खोलती हूँ गुरुपा, जब भी सत्संग सुनती हूँ, सब 77 की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बेटे के हर अंग संग हमेशा रहिए गुरुपा, आप ही हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी हैं, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे भाई, सब कुछ आप है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी जब भी परेशान हो जाती हूँ, मैं दौड़ के बाबा जी के स्वरूप के सामने आती हूँ और बाबा जी से बातें करने लगती हूँ, उनको अपना दुख सुनाती हूँ, अपना अरदास करती हूँ। बाबा जी मेरी बातें, सारी बातें सुनते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। हो सकता है जो भी काम हो, मेरा समय नहीं आया होगा, बाबा जी उससे सब कुछ अच्छा ही करेंगे, समय आने पर सब कुछ देंगे मुझे। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बस अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए गुरुपा, अपनी बेटी के ऊपर गुरुपा, उसके अंग संग रहिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, हर पल हर सांस का शुक्राना। बस इतना कहकर अपनी वाणी का विराम दे रही हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सहसाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगत जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कई सत्संग में मैंने सुना है कि शुक्रवार को संध्या वेले शुक्राना सत्संग जरूर करना चाहिए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग शुरू होने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी से जुड़े हुए हमें डेढ़ डेढ़ या 2 साल हुए थे, मतलब 1.5 साल के करीब हुआ था। तो तब मुझे मतलब गुरु जी का एक सपना आया। तो उसमें मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ कि संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल को लेकर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि कभी मौलवियों के, कभी भक्तों के बहुत घूमी हूँ मैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक बार हमें किसी ने बताया था काफ़ी दूर, बुलंदशहर की तरफ। तो हम वहाँ गए, मेरी मदर इन लॉ और मैं। तो संगत जी, वहाँ पर हम गए अपने भले के लिए, लेकिन वो इतना ख़राब था, जो भगत था, वो मतलब नीयत ख़राब थी और हर तरह से। तो उसने हमें ठीक करने की बजाय, मतलब वो उसका लालची था। तो उसने है ना, मतलब मेरे ऊपर कई सारी चीज़ें छोड़ दी, मतलब भूत प्रेत बनी क्या क्या उसने छोड़ दिए। तो हमें भेज दिया और हमसे पैसे ले लिए, काफ़ी पैसे लिए कि इस चीज़ के दो, उस चीज़ के दो। क्योंकि हम उनके पास है ना, एक अपने जान पहचान वालों के थ्रू गए थे, इसीलिए विश्वास में थे कि भाई ठीक है। जब हम घर पर आए तो संगत जी, घर पर मैं मतलब अजीब-अजीब हरकतें करने लगी, कभी सिर घुमाने लगती थी, कभी कुछ करने लगती थी, कभी बोलती थी इस तरह से, काम वगैरह कुछ नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी। बच्चे भी बहुत मतलब डरने लगे मुझसे। तो एक दिन काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब हुई, तब उन्हें फ़ोन कर कर बोला, किया उनके पास कि भई ऐसे-ऐसे तबीयत ख़राब है, और जो तुमने मतलब वो चीज़ें बिछ इनके उसके ऊपर छोड़ी हैं, तो वो ठीक करो। वो डर गया, उसने ना फिर फटाफट से वहीं से ही मतलब कुछ किया, तो वो चीज़ें निकल कर गईं। लेकिन उसने सारी चीज़ें मतलब अपने पास नहीं ली, थोड़ी मतलब छूट गई। तो हमने सोचा ठीक हो गए हम। तो संगत जी, फिर एक किसी और ने बताया, तो वहाँ पर भी गए। वहाँ पर पता चला कि मतलब इसके ऊपर तो चीज़ें हैं जो किसी ने छोड़ी हुई हैं। तो संगत जी, बस ऐसा करते-करते बस हस्बैंड तो ठीक हो गए, लेकिन मतलब मेरा जो एक शरीर है वो सारा खराब हो गया, क्योंकि बहुत वीक हो गई मैं। ऐसे करते-करते संगत जी, बस गुरुजी का पता चला, गुरुजी ने अपने से जोड़ा। और क्योंकि सब परेशानियों से ही जुड़ते हैं गुरुजी से, जब परेशान होते हैं ना, तभी जुड़ते हैं। गुरुजी तभी उनका हाथ थामते हैं, क्योंकि जब अंत हो जाता है ना एक चीज़ का, तब गुरुजी आके हाथ पकड़ते हैं। तो गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया। उसके बाद में बस अपने घर की तो कहानी गुरुजी ने शुरू कर दी, क्योंकि हमारा तो अंत हो चुका था। गुरुजी ने हाथ पकड़ा। उसके बाद में 1.5 साल के करीब हुआ है अभी। तो मुझे मतलब सपने में दिखा कि मतलब गद्दी लगी हुई है, एक तख्त सा है, उस पे मतलब अच्छी तरह से गद्दा वगैरह डाल के उसके ऊपर मतलब एक बैठे हुए हैं, लंबे चौड़े हैं, मतलब जो भी वो साधु के भेष में बैठे हुए हैं। और उन्होंने ना ऑरेंज कलर का, जो बाबा कलर होता है ना, उसका वो चोला पहना हुआ है। तो हमें तो सपने में यही दिख रहा था कि कोई साधु बैठे हुए हैं, लेकिन पहुंचे हुए साधु हैं। तो मेरे से पहले जैसे सब बैठे हुए थे, जैसे हम सत्संग में बैठते हैं ना 2 साइड में, और बीच में से जाते हैं लोग, तो ऐसे उठ-उठ के एक-एक जना जा रहा था। तो सब मतलब वो जो साधु के जो भेष में बैठे थे ना, वो उनको बोलने लगे कि देखो, पहला भूत आया। तो अब ये नहीं पता कि उनकी क्या वो थी, जो गुरुजी ने उनका वो परेशानी हल की, उनका कष्ट काटा, ये बोलकर। और संगत जी, जब मैं उठी, मैं उनके पास जाने लगी, उनके मत्था टेकने के लिए, तो जैसे मैं पास में जाने लगी, 2 सीढ़ियाँ थी, तो वो कहने लगे, "ये आ गया तीसरा भूत।"
अब वो मैंने मत्था टेक लिया। उसके बाद में फिर मेरे समझ नहीं आया कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, ये आया तीसरा भूत। कुछ नहीं, जब आँख खुली मेरी तो तब मेरे माइंड में यही घूम रहा था कि भाई मैंने आज ऐसे-ऐसे सपना देखा, पता नहीं ये कि मतलब क्या बोला, कौन थे? तो ये तो मतलब मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया था कि वो तो गुरुजी ही थे। लेकिन गुरुजी ने ऐसे क्यों बोला कि ये आया तीसरा भूत? तो संगत जी अब जाके मुझे या मतलब मैंने कोई सत्संग सुना था, तो क्योंकि सपने में ही गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं, तो गुरुजी ने मेरा ये वो वाला जो काफ़ी टाइम का जो कष्ट था ना, वो मेरा गुरुजी ने अब काटा। क्योंकि जो भूत थे, जो भी मतलब उनकी उनकी भाषा में वो भूत थे, गुरुजी की भाषा में। हमारी हमें नहीं पता वो क्या चीज़ थी। तो गुरुजी ने मतलब एक स्पष्ट शब्द बोलकर हमारे तब नहीं मतलब समझ आया, लेकिन अब समझ आ गया कि वो भूत क्यों बोला था। तो संगत जी ये गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, और तब से जब से जुड़ी हूँ गुरुजी से, तब से मतलब मेरे बॉडी में भी कोई परेशानी नहीं है। मेरी बॉडी बिल्कुल एकदम ठीक है। गुरुजी से मैं जब बोलती थी, गुरुजी अपनी बेटे की हेल्थ ठीक करो, बहुत वीक हो गई है। तो गुरुजी ने मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक करी। तो संगत जी ये तो थोड़ा चलता रहता है, जब भी थोड़ी वीक होती है तो गुरुजी से बोल देती हूँ, गुरुजी ठीक कर देते हैं। तो अब तो गुरुजी ने ही बागडोर अपने हाथ में पकड़ी हुई है। हम अपना घर जो अपना है वो हम नहीं चलाते हैं, गुरुजी चलाते हैं। तो हम तो बस जिए जा रहे हैं ज़िंदगी, वो कहते हैं ना, वो जिवाए जा रहे हैं। तो संगत जी बस पूरा सरेंडर और पूरी बागडोर उनके हाथ में दे दो कि तू ही चलाने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है। क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है, गुरुजी से ऊपर कुछ नहीं है संगत जी। तो हम तो बस यही कहते हैं कि बस शुक्राना है उस मालिक का, उस महाराज का, उस माई-बाप का, क्योंकि जन्म देने वाले तो हैं, लेकिन अब वो भी नहीं है, क्योंकि धरती पर अब वो भी नहीं है। अब तो ये ही है सब कुछ, जो भी कुछ है यही हैं, और यही हाथ पकड़े हुए हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, अपने आप काम। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि एक दिन ये वाला शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी का। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो भी कोई गलती हो उसे माफ़ करना। तो अगले सत्संग जब भी होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। आज तकरीबन 1 महीने बाद, बहुत दिनों बाद अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, बहुत दिनों से सोच रही थी पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी, थोड़ा व्यस्त भी थी, दिल्ली से बाहर भी गई थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था गुरुपा कि मैं शांति से अकेले में बैठ के एक शांत वातावरण में, जैसा शिवाय अंकल कहते हैं, ताकि हम अपने जो भी हम कहना चाहें गुरुपा तक वो बात पहुँचे और संगत भी उसे अच्छे से सुन पाए, तो वो मौका नहीं मिल पा रहा था संगत जी। आज बहुत दिनों बाद सोचा ये आज आखिरी सोमवार है इस साल का, इस महीने का, और गुरुपा हमेशा कह रहे थे एक शुक्राना कर, एक शुक्राना कर, तुम्हारे सारे कष्ट 2025 जाते-जाते मैं अपने साथ ले जाऊँगा। और आज एक और मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया था और तुम्हारे सारे कष्ट अपने साथ ले गया। अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आनी है 2026 में। और इतने प्यारे ब्लेसिंग्स गुरुपा के जब मिले, इतने पॉजिटिव मैसेजेस जब मिले, तो मैंने सोचा अब तो शुक्राना मैं ज़रूर करूँगी। और पिछले अगर आपको मेरे सत्संग का थोड़ा भी कुछ याद हो, मैंने अपने हेल्थ के लिए कहा था कि गुरुपा ने मुझे कैसे हेल्थ ब्लेस किया, उसके बारे में आज आप सबसे साझा करूँगी। संगत जी मेरे हस्बैंड का छोटा-सा ऑपरेशन हुआ था, ये तकरीबन 10 दिन पुरानी बात है। तो एक ही रात बहुत अच्छे से ऑपरेशन हो गया। उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जितना छोटे में एक
कष्ट कट गया, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा कष्ट कट गया। बहुत अच्छे से उनका बहुत टाइम से सबसे पहला ऑपरेशन उनका था मॉर्निंग में और 12 बजे तक वो रूम में भी आ गए रिकवरी रूम से भी बहुत अच्छे से जैसे-जैसे डॉक्टरों ने बताया, बिल्कुल वैसे हुआ और बहुत स्वस्थ हो गए, घर गए और 1 वीक 8 डेज़ के अंदर काफ़ी उनको आराम भी है, तो इसके लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना। मैंने अरदास लगाई थी कि इनका सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए और गुरुपा ऑपरेशन रूम में आप ज़रूर प्रेज़ेंट रहना। आप डॉक्टर की जगह उनकी देखभाल करना। डॉक्टर तो अपना काम करेंगे लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं गुरुपा। तो वो आपने किया उसके लिए आपका बहुत शुक्राना। और संगत जी जो मेरे साथ क्या हुआ एक रात मुझे वहाँ रुकना पड़ा तो वहाँ की जो अटेंडेंट की जो बेड होती है ना, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती संगत जी। तो मेरे ना बैक एक की प्रॉब्लम वैसे वैसे बिल्कुल ठीक है लेकिन थोड़ा अगर ध्यान ना दूँ तो सर्दियों के टाइम ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो जब मैं घर वापस आई हस्बैंड अब काफ़ी ठीक है। तो मुझे एकदम से ये पिछले मंगल या बुध की बात है, बहुत तेज़ बैकएक शुरू हो गया। तो मैंने डॉक्टर से बात की, उनसे दवाइयाँ भी ली और मैं होम्योपैथी में बहुत विश्वास रखती हूँ, तो मैंने होम्योपैथी मेडिसिन ली और वो मैं हमेशा लेती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ, उनके मंत्र जाप के साथ और 1 वीक से मैं थोड़ा परेशान चल रही थी क्योंकि अभी दिल्ली में बहुत तेज़ सर्दियाँ हो रही हैं। तो सुबह जब उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा अकड़न अकड़न महसूस होती है पीठ में, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आधे 1 घंटे के बाद फिर थोड़ा-थोड़ा वो नॉर्मल होता है और फिर अपने बाकी काम कर पाती हूँ। और आज सोमवार का दिन है, आखिरी सोमवार और आज मुझे जाना था बड़े मंदिर। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा अब आप ही पार लगाएँगे, आप ही सपोर्ट करेंगे तभी मैं जा पाऊँगी। क्योंकि सुबह जब मैं उठी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने वहाँ पे सिकाई भी की, दवाई भी ली, सब कुछ किया और गुरु पाक के जो दरबार है, हमारे छोटा-सा घर में दरबार है, मैंने उसकी भी सफाई की और मैं उनसे कहती रही गुरुपा आज आपने ही देखना, आज आप ही साथ चलेंगे, आप ही लेकर जाएँगे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और संगत जी यकीन मानिए, जब तक मैं गाड़ी में बैठी, काफ़ी आराम मिल चुका था और आप जानते हैं कि नए साल में बड़े मंदिर में बहुत लंबी-चौड़ी तैयारियाँ होती हैं, बहुत भीड़ रहती है संगत की। तो मेन रोड पे ही उतर के और मैं पैदल चल के आज कोई मुझे शटल सेवा नहीं मिली। मैं पैदल चलती हुई गई हूँ और इतने अच्छे से गुरुपा ने मेरा साथ दिया, मेरे पे मेहर की कि मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं बहुत तेज़-तेज़ चल के मैं पहुँची बड़े मंदिर और आज बड़े मंदिर अंदर जाने का रास्ता भी ना बहुत लंबा हो गया है संगत जी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो जोड़ा घर वगैरह सब बंद था और टेंट लगा हुआ है। वहाँ पे हमने अपने जोड़े रखे फिर हम घूम के वापस मंदिर गए और संगत जी मैंने अपने सॉक्स भी उतार दिए थे क्योंकि थोड़ी-सी ज़मीन कहीं-कहीं जो कारपेट बिछा था वो गीली थी, तो मैं वैसे ही गई। बिल्कुल भी ठंड नहीं महसूस हुई, बिल्कुल भी दर्द नहीं महसूस हुआ, इतने प्यारे दर्शन हुए गुरुपा के और गुलाबों की खुशबू संगत जी मैं हर बार कहती हूँ, गुरुपा के दर्शन में मुझे महसूस होता है गुरुपा अपना प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं कि वो साथ चल रहे हैं और मुझे इतना संबल दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बहुत अच्छे से मैंने प्रसाद लिया और वही वाला शब्द संगत जी, किसी की आज बंदी है, किसी की कल बंदी है, इबादत कर। ये भजन, ये शब्द कम से कम 7 या 8 बार संगत जी मैं सुन चुकी हूँ। जैसे ही मैं लंगर हॉल में पहुँचती हूँ, लंगर प्रसाद खाना शुरू करती हूँ, ये शब्द बजने लगता है। तो ये गुरुपा का ही चमत्कार है, वो हौसला देते हैं कि हिम्मत मत हारो, ये साल निकल गया। इस साल में गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी लेकिन गुरुपा के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि 2026 में सिर्फ सुख ही सुख होगा, सारे कष्ट गुरुपा ने काट दिए हैं और अब जा ऐश कर, ये ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा और जब मैं बाहर निकली 888 की 3 बार मुझे ब्लेसिंग्स मिली, 777 की 3 बार मुझे ब्लेसिंग्स मिली और 777
की 5 टाइम्स 5 बार मुझे ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। और मैं इतने अच्छे से जब मैं खुशी-खुशी वापस आई संगत जी, बहुत प्यारे दर्शन हुए। और मतलब गुरुपा का मैंने इतना शुक्राना किया कि ये साल इतना अच्छा बीता है। और गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेजेस, मैंने बहुत सारी अरदासें लगाई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुपा के इतने जो टेलीपैथिकली जो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और दर्द क्या है मैं भूल ही गई संगत जी। जो सुबह मैं तड़प रही थी, मैं कैसे मंदिर गई हूँ, कैसे चल के गई हूँ, इतनी देर पूरे 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं संगत जी, जब मैं यहाँ से मंदिर जाना, वहाँ पे गुरुपा के दर्शन करना और वापस आना। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। मैंने आके थोड़ी देर आराम भी किया और शाम को अभी मैं ये संध्या वेला सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी मुश्किल से 10% वो दर्द रह गया है, जो मैं 1 वीक से परेशान थी। आज गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी मुझे और मेरा दर्द भी बहुत कम है। तो इस तरीके से गुरुपा ने मुझे आज इतना ब्लेस किया है, मेरे हेल्थ को गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा एंड हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गुरुपा। और मैं अब क्या बोलूँ, मैं हमेशा मतलब मुझे समझ नहीं आता आपको किस तरीके से गुरुपा मैं थैंक यू बोलूँ। आप हर वो चीज़ में हमारी मदद करते हैं। और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुपा। नए साल में वो सारी खुशियाँ, वो सारे अरदास, मुझे पूरा ये विश्वास है, यकीन है आप पूरा करेंगे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अंत में मंत्र जाप से अपना ये सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। Thank you Gurupa, love you Gurupa, happy new year to all Sangat ji, to my dear Gurupa, happy 2026. Thank you. संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करन तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग, मैं अंबरसर तो पंजाब तो बोल रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੈਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਬੈਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੈਰਕਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਅੰਬਰਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਬਾਗ ਮੰਡੀ ਸਭ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਆਸਾ ਪਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਗੋਲਡ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਗਵਾਚਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਗ ਸੂਗ ਸਭ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਮੈਂ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਡਸਟਬੀਨ ਫੁੱਲ, ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੁੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਗ 'ਚ ਨਾ ਚਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਭੀ ਮੁੰਦਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕਰ ਦੇਖ। ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬੜੀਆਂ ਕੜਛੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਨੂੰ ਘੋਟਣ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਦਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਪਾਇਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਓ, ਬਹੁਤ ਧੁੰਦ ਪਾਪਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦੀ। ਉਹ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਿਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਨੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਥੋਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਪੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮਾਣੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ।
ਸਭ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੋਟਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਭਾਂਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾ ਪੰਖਾ ਨਾ ਹਵਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰ ਪੰਖ ਬਹੁਤ ਹਿੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਲੋਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ, ਹੁਣੇ 1-2 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਰੋਗ ਦਲਿੱਦਰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਲਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਠੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਗੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਤਰਸਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुकराना करदा, मेरे से कोई भुल गलती हो गई होवे ते माफ करना गुरु जी, माफ करना। सब साथ संगत जी माफ करना गुरु पा। मेरा पोतरा मेरे कोलों फोन खो के लै जांदा, सत्संग सुनने वाले विच ही रह जांदे आ, माफ करियो मैनू, माफ करियो गुरु जी। अज थल्ले फिर लग्या होया ते मैं तुहाडा शुकराना करदी हां, नहीं ते मेरा फोन उहने खो के लै जाना सी।
शुक्राना 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 गुरुजी नमतम नमतम शुक्राना मेरा शुक्राना मंजूर करो। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी नमतम नमतम शुक्राना गुरुपा आंटी अंकल जी मेरा शेयर सत्संग शेयर कर दियो। दूर से मेरा सत्संग शेयर किया मेरा हमने सुनिया मेरा बहुत मन खुश होया कि मेरी अर्जी गुजारिश शुक्राना मेरे गुरु जी तक पहुंच गया, मेरे पिता परमेश्वर तक पहुंच गया ते हुण भी इसी तरह ही पहुंचायो। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को जय गुरु जी, भैया जी को भी जय गुरु जी एंड गुरुपा भैया की फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, इनके बच्चों को है बच्चों को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, पूरी फैमिली को ब्लेसिंग देना एंड भैया सच में बहुत अच्छे हैं। पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। भैया खुद मैसेज करके सत्संग के लिए पूछते इससे बड़ी और क्या ही बात होगी, तो सबसे बहुत-बहुत थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली भैया गुरुपा आपको तो सब पता ही है, आप तो जाने ही जाने और आप ही ने पिछले 1 डेढ़ महीने से जो भी सिचुएशन चल रही है सब में आप ही सँभाल रहे हैं और आप ही देख रहे हैं। और गुरुपा मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। एक्चुअली संगत जी हुआ ये है कि 1 मंथ बिफोर मेरे हस्बैंड का छोटा-सा मतलब एक्सीडेंट तो क्या बोले ऑफ़िस से सीढ़ी उतर रहे थे और लास्ट सीढ़ी मिस हो गई तो उनका एंकल टर्न हो गया और उनको माइनर फ्रैक्चर हो गया था। तो वो 1 मंथ से घर पे ही थे, अभी 2-3 दिन से ही ऑफ़िस जाने लगे हैं और उसके बाद बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई तो मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। कल भी मैंने रिकॉर्ड किया था बट आधा-अधूरा रिकॉर्ड हुआ था, बीच में 2-3 बार मुझे रोकना पड़ा था, तो मैं ठीक से शेयर नहीं कर पाई। तो मैं उन सब के लिए सॉरी बोलती हूँ। बट गुरुपा ने उससे मतलब ये हस्बैंड के पैर का काफ़ी टाइम से 6 महीने से गुरुपा सत्संग सुनवा रहे थे मुझे कि हस्बैंड के पैर में चोट लगने वाली है। एक्चुअली बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। उसको गुरुपा ने बहुत छोटा-सा तकलीफ देके उन्होंने उसको सिचुएशन को निकाला है, क्योंकि अगर गुरुपा इतना भी नहीं करते, तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। उनके शायद पैर को मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरुपा ने जैसे बताया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले यही है, क्योंकि हमारे घर में अर्निंग मेंबर मेरे हस्बैंड ही है अभी। मैं पहले 3 साल पहले जॉब करती थी, तो पहले हम दोनों करते थे, तो मेरा तो काम-धंधा बाँध ही दिया है, तो मेरा तो काम अभी पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा हुआ है। बट अभी जो कुछ है हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, वो जो करते हैं उन्हीं उन्हीं से घर चलता है और गुरुपा का आशीर्वाद है, उन पे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी, पर गुरुपा हर प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है उनका जमाई नहीं कमाएगा तो पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। यही सब चीज़ करके हुए तो गुरुपा ने मतलब उनके साथ मतलब बहुत कुछ हो सकता था। उस दिन वो पूरा एक घर भी देखने गए थे रेंटेड हाउस, तो वहाँ पे भी वो 2 बार गिरते-गिरते बचे थे और शाम को आते-आते उनका एंकल मुड़ ही गया और उनको माइनर फ्रैक्चर हो गया था। तो क अभी भी उनको 2 ढाई महीना और लगेगा, बट मुझे पता है मेरे गुरुपा से कल मैंने उनकी मेडिसिन भी ब्लेस करवाई है। तो मेरे गुरुपा उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर देंगे और फिर से सब कुछ बैक टू। और इन दिनों बस पिछले 1 वीक से बहुत फाइट भी हो रही है, क्योंकि गुरुपा ने आज सुबह ही मुझे सत्संग में सुनवाया कि उनके ऊपर फिर से मतलब बुद्धि बंधन वाला अटैक हुआ है, ताकि हम लोगों के आपस में ना बने, हम लोग आपस में लड़ते रहे, तो ऐसा कुछ हमारे घर पे फिर से ब्लैक मैजिक करवाया गया। बाकी बीच में मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा हो गया था, हम लोग साथ में बहुत खुश थे, हँसी-मज़ाक, पर 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि बहुत झगड़ा हो रहा है। परसों भी उन्होंने मुझे बहुत कुछ भला-बुरा कहा, बहुत सारी बातें सुनाई और मतलब छोटी-सी बात पे वो इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं कि मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं हूँ ही क्यों? ऐसा करके और मतलब बहुत सारे रिश्तों से गुरुपा ने दूर भी किया है। गुरुपा कह रहे हैं कि जो तेरे लायक नहीं है ना, उनको मैं तुझसे दूर कर रहा हूँ, ताकि तेरे पास सिर्फ़ अच्छे और सच्चे रिश्ते रहे। तो बस जो गुरुपा आपकी मर्ज़ी हो, मुझे तो आपकी रज़ा में राज़ी रहना है। और आज मैंने अपने साल एंड हो रहा है, साल एंड होने के साथ-साथ में 2025 ने इतना कुछ सिखाया, इतने सारे फेसेस रिवील किए हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ गुरुपा। मैंने मतलब मैं गुरुपा कहते हैं कि गुरुओं को चिट्ठी नहीं लिखा करते, बट मैं इतनी नादान थी ना, मैं रात-रात भर रोती रहती थी और गुरुपा को लिख-लिख के मैंने माँगा था कि गुरुपा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है लाइफ़ में जिसको ना कह सकते, जो ना निगलते बन रही, ना उगलते बन रही। उन चीज़ों से गुरुपा ने मतलब इतना मतलब काफ़ी हद तक उन्होंने निकाल दिया और अब तो गुरुपा ने इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी मतलब स्ट्रेंथ भर दी है अंदर कि हम सामना कर सकते हैं। अब रोना नहीं आता है उस तरह से जितना पहले रोना आता था। अब मतलब
गुरुपा ने बहुत करेज भर दिया अपने अंदर। और गुरुपा आज सुबह से मेरे को रिलेशनशिप पे ही मतलब सत्संग सुना रहे थे, और काफ़ी दिनों से सुना भी रहे हैं कि हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते, दूसरों की लाइफ में ताक-झाक करते रहते कि उसकी लाइफ में ये अच्छा है, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज़ अच्छी है, मेरे पास ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं है। मतलब काफ़ी चीज़ों में कंपैरिज़न हमारा चलता रहता है। बट गुरुपा ने सिखाया है कि हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें किसी के साथ कोई कंपैरिज़ेशन नहीं रखनी है। हमें बस अपनी लाइफ स्मूथ रखनी है, हमें अपनी डे टू डे लाइफ को नोट करना है कि हम कहाँ कैसे क्या कर सकते हैं। भले पे इनकम नहीं बढ़ेगी, सैलरी ग्रोथ नहीं होगी, कोई साइड इनकम आपकी स्टार्ट नहीं होगी, बट आप कम पैसों में कैसे खुश रह सकते हो, इन चीज़ों पे भी गुरुपा बहुत फोकस कर रहे हैं। हालाँकि अभी सुधार हुआ नहीं है 0% भी, बट मुझे पता है गुरुपा जब चाहेंगे ना, वो उनके लिए चुटकी बजाने का काम है कि वो जब चाहेंगे ना, जब वो चीज़ जो चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाया है मेरी लाइफ में। 360 डिग्री जो रोटेशन कहते हैं लाइफ का चेंजेस ब्रेक थ्रू, मतलब इतने हार्ट ब्रेक और ऐसी-ऐसी सिचुएशन से मेरे पा ने मुझे बाहर निकाला है कि ये चीज़ें तो बहुत मतलब गुरुपा पहले सिखाते हैं, पहले हमें लेसन्स देते हैं, पहले हमारी टफ से टफ बीच में मतलब जब गुरुपा ने मेरे एग्ज़ाम्स लेने स्टार्ट किए थे ना, मेरी हालत मतलब वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ना, वो मतलब सारे सर के बाल झड़ गए, चेहरा पूरा लटक मतलब फेस में ग्लो नहीं बचा, इस मतलब पूरी वेट लूज़ वगैरह, और धीरे-धीरे मेरे गुरुपा मुझे अपनी नेचुरल जो मेरी हेल्थ है वो वापस लौटा रहे हैं। मेरे फेस पे स्पार्क आ रहा है, फिर से हेयर भी डे बाय डे ठीक हो रहे हैं और हो जाएंगे गुरुपा के। ये सब गुरुपा के जल प्रसाद से, गुरुपा के सत्संग से, क्योंकि चंदन टीका मैं यूज नहीं कर पाती हूँ, सो सॉरी गुरुपा। और मेरे पास है भी नहीं, और जो मोबाइल में स्वरूप है उसी के भरोसे बस फोन में ही अपने गुरुपा से बातें कर लेती हूँ, जो कुछ है फोन पे ही बातें कर लेती हूँ। बस गुरुपा से कुछ आदतें छुड़वानी है। गुरुपा चाहते हैं कि मैं कुछ आदतें छोड़ूँ, जैसे सोशल साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहना, दूसरों की लाइफ में ताका-झाकी करना, कंपैरिज़न, जलन, और मतलब ये जो बुराइयाँ हैं ना हमारे अंदर, गुरुपा पहले उन चीज़ों को क्लियर करेंगे, और पता है गुरुपा आगे के लिए रास्ते बना रहे हैं और बहुत अच्छे-अच्छे रास्ते बनाएँगे। गुरुपा ने कहा है कि तकलीफ़ें नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी, डेफ़िनेटली नहीं रहेगी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं दूसरों को तो अच्छे से समझा देती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसे नहीं ऐसे चलना है। पर जब खुद पे फ़ॉलो करने की बात आती है ना, मैं फिर से 10 कदम पीछे हो जाती हूँ। मतलब कोई एक ऐसा शख्स है हमारी लाइफ में कि जिसके सामने आते ही हम मतलब सब कुछ उसकी बुराइयाँ वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं, और हम उसको मतलब फिर से वैसे ही हो जाते हैं और फिर हम चोट खाते हैं। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ है कि मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, जल्दी अपना मान लेती हूँ, फिर चोट लगती है, फिर मैं रो के बैठती हूँ। तो गुरुपा ने कहा नहीं, रोना नहीं है, जो गलत कर रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। गुरुपा कहते हैं कुछ रिश्तों को हमें उनके हाल पे छोड़ देना है। चाहे अच्छे हो, बुरे हो, हमें कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ़ अपने गुरुपा पे सरेंडर करना है। जो कुछ भी होगा वो हमारे गुरुपा देख लेंगे। जब भरोसा हमने हमारे गुरुपा पे किया है, तो हमें सोचना ही क्यों है, हमें कुछ अपना दिमाग लगाना ही क्यों है। छोड़ दो, जो जैसा है उसको उसी हाल में छोड़ दो। क्या होगा, कैसे होगा, कब करना है, कब क्या देना है, वो टोटली डिपेंड गुरुपा पे है। वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो मेरी बेटे की लाइफ को भी वो सूठी बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, समझदार भी है, चीज़ें भी जल्दी सीख जाता है। बट जैसे ही मतलब मेरे इन-लॉज़ का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसकी लाइफ खराब करने में, उसकी लाइफ डिस्टर्ब करने में। तो बाकी फैमिली मेंबर्स गुरुपा जैसे बताते हैं कि देरानी है, ननंद है। अब मेरी ना तो रियल ननंद है, ना रियल देरानी, दोनों मेरी बुआ सास की, एक मेरी बुआ सास की बेटे की बहू है, और एक मेरी बुआ सास की लड़की है। उनसे मतलब हमारे कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ रिलेशन है, जैसे रियल से बढ़ के हो उसी तरह से। बट गुरुपा कहते हैं कि वो लोग ही आपस में जलते हैं। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, बट मैंने तो बस सब गो विथ फ्लो, जो मन में आ रहा है वो बोल रही हूँ। बट गुरुपा ने कहा है तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा-ऐसा है, तो वो लोग ही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, वो लोग ही हमारा अच्छा नहीं सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट गुरुपा ने मेरी सासू माँ से रिलेटेड सुना है, मेरे फादर इन लॉ से सुना है कि वो मेरे बच्चे को पागल करना चाहते हैं।
ये मैं मानती हूँ, ये चीज़ मैं 100% एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी शादी को आज 10 साल होने आए हैं और बच्चा हमें अभी 3 साल पहले मिला हुआ है। तो मतलब वो लोग उन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं कि मेरा अपना कोई बेबी हो या फिर मैं कभी माँ बनूँ या फिर मेरा हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ आए। हम अगर हमारे घर में कुछ चेंजेस करें, मतलब 7 साल तक तो मैं वहाँ पे रह के उस उन लोगों के साथ रह के अगर कोई ट्रीटमेंट भी लेती थी ना, तो वो ट्रीटमेंट भी मुझे नहीं लगता था। कभी आटे में कुछ मिला देते थे, कभी दूध में कुछ, इंसान किन-किन चीज़ों से भागेगा, पानी में कुछ मिला देते थे। मतलब कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे कि हमारा कुछ भी अच्छा ना हो। हम उस घर से निकले, फिर धीरे-धीरे चीज़ें चेंज होना शुरू हुई और फिर उसके बाद अगेन वापस मेरे बेटे होने के साल भर बाद ही जब मैं प्रेग्नेंट थी, फिर उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा हमारी लाइफ में। वो लोग आके रुकते थे और उस टाइम संगत जी ऐसा हो जाता था कि मतलब जैसे ही वो लोग हमारे घर आए, उसको कुछ देर बैठते थे और हम सबको ऐसी नींद आ जाती थी कि जैसे हम बरसों से सोए ना हो। और उसके बाद वो अपना काम कर देते थे उस बीच में, मतलब और मेरे को तो ये तक दिखाया था विजिबल जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी प्रेगनेंसी का 7th मंथ अबाउ चल रहा था और मेरी सासू माँ मेरे पेट के पास बैठ के मेरा पेट खा रही है। मतलब तो और उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था 8th मंथ में और मैंने अपना बेबी खो दिया था। पता नहीं मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट साल जाते-जाते गुरुपा ने कहा है, जो कुछ बुरा है उसको यहीं छोड़ना है और नए साल में नई शुरुआत करनी है। तो मुझे अपना बैगेज खाली करना है और शायद किसी और को भी इसकी नीड हो, तो वो भी शायद फुलफिल हो जाए। तो बस ये है कि मतलब जो बहुत कुछ झेला है, शायद कर्म है। गुरुपा बोलते हैं कि कर्म किसी के नहीं बख्शे जाएँगे, सबका टाइम आता है। तो हमारे तो गुरुपा ने आके हाथ पकड़ के कटवा दिए हैं और मैं तो बस अभी इतनी प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा जो कुछ ये कर्मों का बैगेज है, एक ही दिन बचा है साल खत्म होने में। बस इस 25 तक आपकी बेटी बहुत भुगत चुकी है, बहुत सह चुकी है। अब वो सिर्फ़ अपनी लाइफ में श पैसा मैटर नहीं करता है गुरुपा। लाइफ में जो छोटी-छोटी कुछ मतलब इतना है कि हाँ, हम अच्छा खा सकें, वो तो आपकी कृपा से आपका आशीर्वाद होगा तो वो हम खैर ऐसी कोई नीड नहीं पड़ती गुरुपा, जो जब चाहिए वो सब आप प्रोवाइड करवा देते हो, तो वैसी भी कोई नीड नहीं है गुरुपा। बस ये जो ग क कलह कलेश होते हैं, लोगों से डिस्प्यूट हो जाते हैं और मतलब जो लोग हमारे लिए नेगेटिव क्रिएट करते हैं, बस गुरु कम लोग हो लाइफ में चलेगा, कम पैसा हो लाइफ में चलेगा, बट शांति चाहिए गुरुपा। आपकी भक्ति में मन लगे, आपके चरणों में पड़े रहें, आपकी दी हुई रजा में राजी रहें। कोई सवाल ना हो मन में, कोई देश भावना ना हो मन में, जिन्होंने गलत किया है उन सबको माफ़ करना है और माफ़ करती हूँ गुरुपा। जो वो मेरे अपने कर्मास थे, जो मैंने फेस किए थे, जिसको जो करना था, हर एक की एक डेस्टिनी होती है। ठीक है, वो मेरी डेस्टिनी थी कि मुझे वो सारी चीज़ें फेस करनी थी, मैं फेस कर चुकी हूँ गुरुपा। हाँ, बस इन सब चीज़ों को यहीं ओवर हो जाए गुरुपा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आपकी बेटी कब, कहाँ और कितना फेस किया है। तो बस अगर आपको लगे गुरुपा कि नहीं, अब इसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब इसकी लाइफ, ये बच्ची भी खुशियाँ डिज़र्व करती है, इसका बच्चा भी अच्छा रहे, इसका हस्बैंड अच्छा रहे। बहुत छोटी-सी फैमिली है गुरुपा, दूसरे बच्चे का तो हम सोचते भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आस-पास के लोग कैसे, कोई चाहता ही नहीं कि हमारा तो बस गुरुपा ये 3 लोग की फैमिली है। बस सुख शांति रखना, हर एक संगत का भला करना, सबको सबकी लाइफ में खुशियाँ बख्शना नूर गुरूपा। नए साल में सबके दुख दर्द तकलीफें सब दूर हो जाए, सब खुशियों के साथ नए साल का स्वागत करें और आपके बच्चे इसी तरह आपकी रजा में राजी रहें। और अगर गुरूपा आप चाहो तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मुझसे रीड करवाना अपने ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि सब सुने और सबका भला हो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जाने। बुक है गुरुपा मेरे पास में, बस अब वो पढ़वानी कैसे है वो आप ही शुरू करवाना गुरुपा। आप चाहते हो कि आपकी बेटी अगर ये बुक रीड करे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो भैया अगर परमिशन देंगे और संगत की तरफ से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो आपकी बेटी रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू करेगी, ताकि सबको आपके बारे में जानने का मौका मिले गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद ये शुक्राना किया है। मुझे ऐसा लगता है जब तक गुरुजी का आशीर्वाद ना हो हम नहीं कर सकते। अभी अचानक एक सत्संग सुन रही थी, सुनते-सुनते अचानक मन बोला कि नहीं शुक्राना कर। मैं करने बैठ गई। गुरुजी महाराज, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस शुक्राना को स्वीकार कीजिए आप और मुझे, मेरे पति, मेरी बेटी को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज। प्यारी संगत जी, आप सबको जय गुरुजी। शिवाय भैया, आपको भी जय गुरुजी। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी महाराज, उन सबको ब्लेस करना। शिवाय भैया और उनके परिवार को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। सेवा, सिमरन और क्या है, सेवा, हाँ, सिमरन और मंत्र जाप, ये 3 करने से संगत जी हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि वाक़ई में दूर होते हैं। अ, मेरा परिवार बहुत ही बड़ी परेशानियों से जूझ रहा है। हम उस परेशानी में अभी भी घिरे हुए ही हैं, लेकिन जब भी उस परेशानी को लेकर कोई भी एक कदम आगे बढ़ता है तो गुरुजी महाराज बहुत साथ देते हैं संगत जी, बहुत साथ देते हैं। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और आज मेरी गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरी बेटी को न्याय आप दिलवाओगे, आपको न्याय दिलवाना है। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए न्याय आप दिलवाओगे। बस इसी आस के साथ मैं बैठी हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। 2025 का साल है ये, उसके लिए जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया आपने उसके लिए शुक्राना, और जो अब आगे आप देने वाले हो उसके लिए शुक्राना। 2025 में जो भी उतार चढ़ाव जिंदगी में रहा, उन सब के लिए गुरुजी महाराज मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और 2026 का साल मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे पति, मेरी बेटी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान लेकर आए और उससे भी ऊपरी हम सबको गुड हेल्थ का वरदान दे। गुरुजी महाराज, मैं यही कामना मेरे पूरे संगत परिवार के लिए करती हूँ कि जो भी हमारा संगत परिवार है उनके हर एक सदस्य को आप सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान देना। ये 2026 का जो साल आ रहा है, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे, प्रभु उन सबको आशीषित करना। ये मेरी अरदास है। सबके लिए नववर्ष बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपने पैरों से तो संगत जी पहले भी सत्संग में बता चुकी, बहुत परेशान हूँ। और अब इस दिसंबर की सर्दी में, ये आज 28 दिसंबर है, क्लाइमेक्स कोल्ड होता है इस समय, और मैं अगर घूमने ना जाऊं, मतलब वॉक करने ना जाऊं, तो मुझे सांस में तकलीफ होने लग गई, अस्थमा जैसा लगने लगा। और संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरी माँ को भी ये प्रॉब्लम थी, पर मैंने गुरुजी के श्री चरणों में अरदास लगा दी है कि मुझे ये बीमारी मत देना, मुझे मेरे परिवार में से किसी को भी मत देना। क्योंकि संगत जी, मैंने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा, और मेरी माँ तो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग थी उसके बाद भी, और मैं तो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हूँ भी नहीं, गुरुजी जानते हैं। से मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, और वाकई में बचा रहे हैं। मैं अभी एक होमियो ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और वो भी मुझे गुरुजी ने ही भेजा है, उन्होंने ही भेजा है मुझे, और मैं वहाँ जाकर ट्रीटमेंट ले रही हूँ। उससे मुझे थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। या साथ में मैं वॉक करने भी जा रही हूँ, हालांकि वॉक करना मेरे लिए इतना मुश्किल काम है, पैरों से बिल्कुल चलना मुश्किल हो रहा, पर मैं जैसे तैसे भी पैर को खींचते हुए चल रही हूँ, क्योंकि चलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और गुरुजी ही चला रहे हैं, मैं क्या चल रही हूँ, वो चला रहे हैं। मेरा आज शुक्राना सत्संग इसीलिए है कि आप चला रहे हो तो मैं चल पा रही हूँ गुरुजी।
वरना मेरी क्या औकात है कि मैं चल पाऊँ। तो गुरुजी महाराज, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज, कि हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना और इसी तरह हमारे साथ आप बने रहना। कभी हमारा साथ छोड़ना मत। गुरुजी महाराज, जो मैं एक कदम भी चलकर जो भी काम अपना कर रही हूँ ना, वो सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही कर पा रही हूँ। इसलिए गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। इस सत्संग को करने में कोई भूल अगर मैंने कर दी हो, तो मैं आपसे भी संगत परिवार की हर एक संगत से माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी महाराज, मैं पार्क में जब जाती हूँ ना, मुझे रोज़ 2 मोर के रूप में आप दर्शन देते हो। सफ़ेद और ब्राउन से कलर के कबूतर के रूप में आप, सफ़ेद है नीचे का हिस्सा पूरा, ऊपर हल्का-हल्का सा ब्राउन है। उस रूप में आप दर्शन देते हो गुरुजी महाराज। आपके दर्शन पाके तो मेरे कदमों में और शक्ति आ जाती है। इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी महाराज। हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। कभी भी हमारे से दूर मत जाना। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम रुल जाएँगे गुरुजी महाराज। हर एक संगत परिवार का साथ आपको देना है, क्योंकि हम सब आप पर ही आस लगाए बैठे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी का गुस्सा भी आपने बहुत कंट्रोल किया है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन 100% अभी भी नहीं हुआ है। अब गुरुजी महाराज, आप ही उसको नेगेटिविटी से बाहर निकालोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा संगत जी, ये मेरा कंटिन्यूशन में मेरा सत्संग है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा करती हूँ तो मेरा वो शेयर नहीं होता। इसलिए ये मेरा उसी सत्संग का दूसरा पार्ट है। तो गुरुजी महाराज, मेरी अरदास को स्वीकार करना। हमें परेशानियों से आप ही बाहर निकाल सकते हो। हमारी रक्षा आप करते आ रहे हो, आगे भी करते रहना। बेटी को प्रोफेशनल पर्सनल दोनों लाइफ में ब्लेस करना, घर में खुशियाँ देना। आने वाला नववर्ष हम सब के लिए अपार खुशियों से भरा हो और संगत जी, गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करने वाला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी की आज्ञा से अगले सत्संग को लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। माता रानी ढाल बनकर हमेशा रक्षा करती आई हो, आगे भी इसी तरह रक्षा करना। उत्तम स्वास्थ्य का वरदान हम सबको देना। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक, एक बार और सत्संग करवाने का मौका देने के लिए थैंक यू गुरुपा, ये शक्ति देने के लिए थैंक यू मेरे मालिक। एंड सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। शिव अंकल को जय गुरु जी। आशा करता हूँ आपकी तबीयत सेहत अब सही होगी। आप बहुत जल्दी आप ठीक भी हो चुके होंगे गुरु जी की कृपा से, आशा ही करता हूँ मैं। एंड जो भी सत्संग को सुने, शेयर करे, लाइक करे, उन सभी पर गुरु जी महाराज अपनी कृपा बरसाए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरुपा। मैंने अपना लास्ट सत्संग जो था वो 15 दिसंबर 2025 को शेयर किया था। और अब ये सत्संग को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि कोई भी मुझसे भूल चूक हुई सत्संग के दौरान, तो मेरे मालिक सभी संगत परिवार मुझे माफ़ करना। और गुरु मालिक सद्बुद्धि देना कि मैं जो भी बोलूँ वो आपकी इच्छा से बोलूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। एंड तो ये 15 तारीख जो थी, इस दिन जो गुरु जी का हम क्या कहते हैं, जैसे एक दरबार सजाते हैं तो उसके नीचे हम एक मतलब एक छोटा मंदिर जो बनाते हैं हम बेसिकली। दरबार तो अभी मतलब गुरु जी मौका देंगे, ज़रूर देंगे, वो मौका भी मिले कि एक दरबार
गुरुजी का घर में बना सकूँ। तो अभी तो फ़िलहाल गुरुजी की कृपा से एक छोटा-सा मंदिर गुरुजी का बन पाया है। तो 15 तारीख को मेरी एक आंटी हैं, वो आई हुई थी घर में काफ़ी दिनों से। तो उन्होंने उस दिन जानते हुए, क्या कहते हैं, उनके पास 3 वो उनका उसको मैं एग्ज़ैक्टली उन्होंने कुछ नाम लिया था पर मैं अभी भूल रहा हूँ। तो कपड़ा होता है बेसिकली जिसके ऊपर आप अपना मंदिर सजा सकते हैं। तो वो कपड़ा वो गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिला था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृपा। और फिर फाइनली कहीं न कहीं ड्रेसिंग टेबल के हमारे जो करीब 1, 2, 3, 4 शेल्फ़ है, मतलब सबसे बड़ा वाला नीचे वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा मतलब 5वें नंबर का जो है। और मतलब 1 फुट करीब ऊँचा होगा और उसकी चौड़ाई जो है मतलब जिस पे सामान रख सकते हैं वो मुश्किल से 6 इंच या 8 इंच की होगी। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल के अंदर का हिस्सा है। तो वहाँ पर कहीं न कहीं मुझे गुरुजी का स्थान मिल पाया। माफ़ करना मेरे गुरु मालिक। यही जगह मिली है पर फाइनली आपने जगह दिलाई इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। यूँ इससे पहले मतलब इससे पहले क्या मतलब वो उम, मम्मी जी हैं तो मम्मी जी मानती नहीं हैं तो अ, जो भी है, तो थैंक यू कृपा। वो स्थान दिलवाने के लिए, घर में मंदिर बनवाने के लिए एक छोटा-सा नन्हा-सा प्यारा-सा। एंड कहना चाहूँगा मतलब ये मैंने कुछ अपने नोट्स बना के रखता हूँ छोटे-छोटे कुछ लाइनों के, मतलब 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 शब्दों के। तो ये जो समय चल रहा था ये कहीं न कहीं घर का माहौल जो था वो कुछ सही नहीं था। क्या कहते हैं, मेरी जो आंटी हैं और मेरी जो मम्मी आंटी हैं उनकी उनकी क्या कहते हैं, जो भी है चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो जब मम्मी कुछ बोलती हैं मेरी आंटी को तो फिर मुझ पर निकलता है सारा का सारा, जो भी है। तो ठीक है, वो ऐसा ही कुछ समय था। एंड फिर 18 तारीख को एक मैसेज आता है कि इस दिन इस साल की आखिरी पितृ अमावस्या थी, बहुत ही मतलब शुभ अमावस्या उसको बोलते हैं। कुछ उसका नाम भी था, मैं भी भूल रहा हूँ। तो इस दिन फिर रात को क्या कहते हैं, मैंने कहीं न कहीं रात को 12:15 में एक गुरुजी ने मुझे मौका किया था, एक ऑनलाइन क्या कहते हैं, मैंने सेवा करी थी इसके लिए शायद। वो जो बहुत से कुछ लोग हैं जो एनजीओज़ चलाते हैं, बहुत से क्या कहते हैं डेड बॉडीज़ को जो जलाते हैं तो उनके जो अस्थियाँ बचती हैं उनको वो गंगा जी में विसर्जित करते हैं। तो उसके लिए एक सेवा मैंने करी थी। एंड तो ये था। और फिर मतलब 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग 12:15 में फिर 18 तारीख को ही गुरुजी के पास है, जो मेरी सिस्टर यूएस से आई हुई थी, वो मुझे एक गैलेक्सी फ्लिप 5 फ़ोन देती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु, शुक्राना मेरे मालिक। एंड फिर 19 तारीख को जो मेरी सिस्टर थी उनको घूमने जाना था केरला, तो उनकी फ़्लाइट डिले हो जाती है। एंड फ़्लाइट डिले होके 2 बजे की होती है, फिर वो 2 बजे पहुँचते तो पता लगता है उनकी फ़्लाइट तो 21 तारीख की है। तो जैसे-तैसे करके शाम की 5 बजे की उनको फ़्लाइट गुरुजी दिलवा देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। एंड फिर मम्मी को मैंने बता दिया था कि भई ऐसे करके 19 तारीख को ये वाली अमावस्या है। तो मम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए एंड उसने बोला जा किसी को जाके बाहर खिला दे। तो अब देखिए हम 5 भाई-बहन हैं, तो अब होता क्या है, मैं फिर जाता हूँ, मैं चक्कर जो है अपने पास घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसका लगाता हूँ। एंड फिर मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ मतलब सर्दियों का टाइम है तो लिट्टी चोखा ले लेते हैं और वो मैं दे देता हूँ। ऐसा मैं कुछ सोचता हूँ। तो अब वो जो मेरे पास थे चेंज मिलाकर मतलब उसमें ₹3 शॉर्ट पड़ते हैं। लिट्टी चोखा के जो मैं 5 वो लेता हूँ, दोने। और बाद में जब मैं सोचता हूँ तो देखता हूँ कि भई हम कहीं न कहीं 5 ही भाई-बहन भी हैं, तो उसमें ₹3 मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, बाकी पैसे मम्मी ने दिए थे। तो कुछ ऐसा करके सभी भाई-बहनों के नाम से वो दान हो जाता है। एंड कुछ लोग मना तो ये जो दान भी एक बड़ी हिम्मत वाला काम होता है सच बोलूँ तो। अगर आप भंडारा कर रहे हैं तो एक अलग बात है, पर जब आप इंडिविजुअली ऐसे देते हैं तो पूछना कि आप लेंगे, तो बहुत से लोग मना करते हैं, तो ऐसे ही होता है, बहुत से लोग मना कर देते हैं। तो ठीक है, मना कर दिया तो जो भी है थोड़ी-सी निराशा लगती है, बट जब कुछ लोग लेते हैं तो वहाँ पे बड़ी खुशी मिलती है। एक तो ऐसे सज्जन थे जिनको पता ही नहीं था लिट्टी चोखा होता क्या है, तो
क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले तक गुरुजी की कृपा से ओला उबर में अपनी स्कूटी चला रहा था, तो इसलिए मैंने कहीं न कहीं वो 4 ऐसे जो ड्राइवर्स लोग थे उनको मैंने दिया, उनमें से एक ऑटो वाला भी था, तो थैंक यू गुरूपा। और एक जो था पार्क में ले जाके एक फैमिली वहाँ पे रहती है जो चौकीदारी का काम करती है, तो वो मैं उनको दे के आया था। तो इस सेवा को पूरा करवाने के लिए गुरूपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड तो फिर ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अभी थोड़ी हालत सुधरी है, पर 20 तारीख की बात है जब मैंने मैसेज लिखा हुआ है कि रात भर मतलब 2-2 3-3 बजे तक मैं रील्स देखता रहता हूँ, जबकि मुझे अपना सारा फ़ोकस जो है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें करना चाहिए, उसमें मेहनत लगानी चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैंने लिखा हुआ है गुरुजी अपनी कृपा करो। तो अभी रील्स थोड़ी कम ज़रूर हुई हैं, पर मैं कहीं न कहीं मतलब जो मेरा फ़ोकस अटेंशन उस तरफ जाना चाहिए पढ़ाई की तरफ, मतलब मैं ट्रेडिंग में वो कर रहा हूँ, तो वो ट्रेडिंग के जो वीडियोज़ हैं मेरे पास वो कुछ सीखने के लिए मेरे को उनको और पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ जो भी है, पर ठीक है, जैसे ही गुरु जी की जब जो इच्छा होगी। तो बताना चाहूँगा कि इस दौरान कहीं न कहीं मम्मी ने कुछ चीज़ें शेयर कर दी, जैसे सभी को कहीं न कहीं बुरे सपने आ रहे थे। तो फिर 21 तारीख को मम्मी को एक और सपना आता है जिसमें कि मेरे पिताजी जो मेरे ख़्याल से आज से 12-13 साल पहले चले गए थे, तो वो मिलते हैं सपने में, और वो किसी एक और हमारे नोन फैमिली है, उनकी जो अंकल की आंटी होती हैं उनसे पापा क्या कहते हैं पिताजी जो है मेरे वो 2 नींबू लेके आते हैं और उसका जो जूस है बना के, शिकंजी बना के बेटियों को पिलाने को कहते हैं, जो हमारी तीनों बहनें हैं, शायद 2 बहनों के लिए। तो वो पता नहीं क्या था, क्या नहीं था, एंड तो ऐसा वो सपना देखती हैं। एंड फिर इसी दिन मेरे बेटे का जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, उसका फेस्ट होता है स्कूल में, और लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। तो बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे जो है अ, जो शिव स्रोतम है वो उम, मैं भूल रहा हूँ, माफ़ करना संगत जी, कि जिसमें जो रावण जो है वो शिव जी के लिए जो उन्होंने वो लिखा था, तो वो जो शिव स्रोत जो भी उसको मेरे अभी ज़बान पे नहीं आ रहा है, तो वो कुछ बच्चे जो थे 3 बच्चे मिलके उसे गाते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक लड़की थी जो कि अ हाँ, शिव जी का एक सॉन्ग है, उसपे वो डांस करती है, तो मतलब उसकी मैं पूरी रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, तो वो भी बहुत-बहुत सुंदर लगता है। एंड फिर फाइनली एट द एंड जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, उसका नंबर आता है, सबसे आखिरी में वही होता है, और वो हनुमान चालीसा का पाठ पड़ता है पूरा का पूरा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। एंड तो उसकी प्रिंसिपल भी वहाँ पे खड़ी होती हैं, वो भी तालियाँ बजाती हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो बात अलग है। 4-5 लोग ही थे उस टाइम पे, और एक अंकल होते हैं, वो भी कहते हैं भई बहुत अच्छा लगा और ऐसे-वैसे करके, और वो ₹100 सूचक जो गुरुजी की ब्लेसिंग है वो उसको देते हैं। एंड तो जो उनका बेटा होता है वो भी मेरे ख्याल से 8-9 साल का होता है, तो वो कहता है मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं स्टेज पे जाके अ, मैं कुछ बोल सकूँ, तो गुरुजी ब्लेस करें उस बच्चे को भी। एंड फिर 22 तारीख आती है, 22 दिसंबर, एंड तो मैं एक सपना देखता हूँ जिसमें मैं मॉम की नज़र को उतार रहा हूँ, पर मम्मी उस चीज़ को 2 बारी मना कर देती हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है, और फिर मैं क्या कहते हैं जो शिव शिव डांस होता है, जो लड़की जो शिव वो जो शिव जी का सॉन्ग होता है, उस पे जब वो मतलब उसकी मैंने रिकॉर्डिंग जो करी थी, तो वो अभी मुझे ध्यान आ गया, केदारनाथ मूवी का सॉन्ग है वो नमो नमो। तो मैं उसको अपलोड कर रहा था, एंड तो मैं अपलोड कर देता हूँ, और अब देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग किस तरीके से होती है। एंड उसी टाइम पे वो जो एक सज्जन है जिनके मतलब जो दूसरे सज्जन हैं जिनके खिलाफ मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, उनका फेसबुक प्रोफाइल आ जाता है। चूँकि उनका घर नहीं मिल पा रहा है, तो उनका पास क्या कहते हैं वो नहीं पहुँच पा रहा है सम्मन, तो उन्होंने
वो सज्जन जहाँ पर भी अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के उन्होंने वीडियोज़ और वो सब चीज़ें वहाँ पे डाली हुई थी और उनका प्रोफ़ाइल भी ओपन था लकीली, गुरुजी लकीली है मतलब गुरुजी की कृपा से। तो क्या कहते हैं, तो ऐसे करके गुरुजी ये कहते हैं कृपा कर देते हैं एंड फिर 25 तारीख को 25 दिसंबर को क्या कहते हैं जो गुरुजी ने क्या कहते हैं एक छोटी सी डोनेशन करवाई थी, तो उस डोनेशन की वजह से वो प्रसाद जो है प्रसादम जो है जयपुर में एक दिव्य धाम बन रहा है कृष्णा जी का, तो वो वहाँ से आता है। तो थैंक यू गुरुपा उसको भिजवाने के लिए। एंड फिर 27 तारीख को कहीं ना कहीं क्या कहते हैं अ, जो गुरु जी की ब्लेसिंग है मैं उसको बोलता हूँ कि मतलब वो एक्ट करके दिखाता है भगत सिंह का और मैं क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब ऐसी हम बातें ही कर रहे थे। वो 5 साल का ही छोटा बच्चा है। तो फिर मैं उसे बोलता हूँ कि कल वो वाला आपको सीन दिखाऊंगा और आप और मैं उसको प्ले करेंगे, जिसमें कि भगत सिंह पहली बारी चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते हैं। तो 28 तारीख की मॉर्निंग को वो मूवी जो शहीद मूवी है 1965 मनोज कुमार द्वारा बनाई हुई, तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं जो गुरु जी की ब्लेसिंग है और मैं मिलके उस पूरी मूवी को देखते हैं। एंड ऑलमोस्ट जब आखिरी का जब शायद 30 मिनट्स बचे थे तब जाए शायद जाके उसने पूछना शुरू किया कि कब ख़त्म हुई कब ख़त्म हुई। अदरवाइज उस मूवी मूवी को उसने देखा और वो एज यूजुअल वो क्या कहते हैं अपने ढेर सारे सवालों को पूछ रहा था। तो ये सत्संग कहीं ना कहीं बहुत समय से मैं करना चाह रहा था। मतलब सत्संग में बेसिकली यही था कि इस साल का आखिरी सत्संग ये पॉइंट था कि इस साल का आखिरी सत्संग मैं करूं। और ठीक है, आज मौका मिला करने का। आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर 2025 एंड गुरु जी की कृपा से मतलब आज एक अनहोनी भी हुई जो छोटे से में टल गई। थैंक यू गुरुपा। तो उसमें मतलब हमारे ऊपर जो एक आंटी हैं उन्होंने रेंट पे दे रखा है, तो एक लड़का लड़की वहाँ पे रहते हैं लिव इन रिलेशन में। एंड तो उनकी पानी की जो भी प्रॉब्लम रहती है मोटर चला के छोड़ देते हैं सुबह से लेकर शाम तक कई बारी। तो अभी कुछ दिन पहले मम्मी ने उनका मेन स्विच बंद कर दिया था, ताला लगा हुआ था, आज भी उन्होंने कर दिया बंद और ताले का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो वो 4 घंटे से अंदर थे और ये सोच रहे थे लाइट गई हुई है। जब शाम हुई तो उनको पता चला कि वे लाइट तो गई हुई नहीं है। तो ऐसे में फिर वो जो लड़की थी वो आई दंदनाते हुए दरवाज़ा पीटने लग गई और बहुत बदतमीज़ी से मम्मी से बात करने लग गई। तो ऐसे में फिर मैंने उस लड़के को आवाज़ दी, उसको बुलाया, तो वो कुछ वो नहीं कर रहा था। फिर जो भी था वो मसला बढ़ गया, वो मामला बढ़ गया और बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गया कि कहीं न कहीं उसके मेरे बीच में आर्गुमेंट हो गया और उसने हाथ चला दिया मेरे ऊपर। पहले मतलब मेरा हाथ चला था बट मैंने उसको पुश किया था आई गेस, बट उसने मेरे पंच लगा दिया एक। तो बीच में मम्मी थी, मेरी आंटी थी और ऐसे में फिर मतलब ये बढ़ती गई चीज़ें। मैं उसे खींच के नीचे ले आने लगा था बट वो आया नहीं मेरे पास, जो भी था वो। फिर वही था, मम्मी बुज़ुर्ग हैं 75 की, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे। और मम्मी ये सब चीज़ें जनरली हैंडल करती हैं गुरुजी। और ये मैसेज भी आया था गुरुजी का कि भई तू तेरी गलती भी हो तब भी तू अपना हाथ जोड़ के पीछे हो जा। एंड ये सच भी है कि मेरा कहीं न कहीं एकदम से वो निकल के बाहर आ जाता है। एंड तो ये मेरे से गलती हुई और कौन-सा कष्ट था इस छोटे में निकल गया तो मेरे गुरु भाई जानते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, हर चीज़ों से अपने इस बच्चे को बचाने के लिए। एंड तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो मैंने लेके रखे हुए हैं, इनको मैं अ, आप लोगों से भी शेयर करना चाहूँगा। और ये जो सबसे पहला है ये है नीप करोड़ी बाबा का है। बेटा तुम्हारा जो रुका हुआ धन था वो आने वाला है और यह सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। तुम सीताराम नाम जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, यह छोड़ना मत, तुम्हारे कार्य अब बनना शुरू हो गए हैं। तुम
रामचरितमानस की चौपाई, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई है। चौपाई सुबह शाम 11 बार बोला करो, तुम्हारे काम जल्दी सिद्ध होंगे। और शनिवार को समय मिले तो रोज हनुमान जी के चरणों का तिलक जरूर लगाया करो। बेटे तुम यह संदेश अपने भाई को जरूर भेजो, वो कुछ समय से परेशान चल रहा है। अब मेरे साथ बोल सीताराम और फॉलो कर लेना बेटा। ओके, मेरे स्वरूप तेरे सामने आ गया है, अब सिर्फ शुक्राना कर दे। 2 दिन की अंदर तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये गुरुजी का हुक्म है, शुक्राना कर। आंटी सुन, एक औरत हाथ धोकर तेरे परिवार के पीछे पड़ी है, बच के रह। कुछ दिन कोई कुछ भी दे, तुझे खाना नहीं है, किसी गरीब को दान कर दियो। यही बात अपनी माँ से भी बोल दे। तो ये बात मैंने बोली तो थी, पर 24 तारीख को कहीं ना कहीं दिसंबर को जाना पड़ा था अपने रिलेटिव के घर पे, जो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। एंड और मतलब मना तो मैंने कर दिया था, पर फिर जो मेरे हैं बड़े, जो उनका कॉल आया था स्पेशली कि आना ही है, और चूंकि वो स्पेन से आए थे तो कहीं ना कहीं उसके बाद उनसे मतलब मिलने का ही मौका था। तो मना करने के बावजूद उनका कॉल आने की वजह से मुझे जाना पड़ा। तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा और मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देख लेना जो भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, बस इतना ज़रूर हुआ कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसके हाथ में, गुरुजी का मतलब गले में तो उसका लॉकेट स्वरूप रहता ही है, उसके हाथ में भी ब्रेसलेट स्वरूप है जो उसकी मम्मी का है, वो उसको पहना दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, जल्दी ही मेरी ब्लेस करी हुई घड़ी मिलने वाली है। जब तुझे ये घड़ी मिले तो शुक्राना करी, किसी नु बताई अब तेरे समय ऊंचाई तक जाएगा। तो संगत जी बताना चाहूँगा कि 4 दिसंबर को मतलब ऑलरेडी एक जो घड़ी है वो हमारे घर में आ चुकी है, जिसमें गुरुजी का काली मुद्रा स्वरूप जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है। लेकिन ये जो घड़ी है ये हमने खुद ही खरीदी है। तो अब गुरुजी कब ये नई घड़ी देंगे वो तो गुरुजी जाने। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। तेरे खिलाफ आवाज़ें बहुत उठी पर फैसला ऊपर से आ चुका है। जहाँ गुरुजी खड़े हो जाते हैं वहाँ दुश्मनी खुद हार मान लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरा मन डोल जाता है, तुझे चमत्कार का इंतजार होता है। अब इंतजार कर, तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। अपनी कोई एक मन्नत मांग और इस स्वरूप को शेयर कर, फिर देखना चमत्कार। जय गुरुजी। तेरी अरदास आज मुझ तक पहुंच गई है। तेरे सारे बिगड़े काम मैं खुद संवार दूंगा। तेरी रातें अब लंबी नहीं रहेंगी। तेरे जीवन में नई सुबह आ रही है। तेरे दुख अब खुशी में बदल जाएंगे। तेरे परिवार में बरकत होगी। तेरा वक्त अब सुनहरा हो गया है। शुक्राना करना ना भूलिए। आज सुबह 10 बजे तक मुझे एक खुशखबरी देने आऊँगा। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तू अपने गुरुजी का शुक्राना करते थकेगी नहीं। टच चाय बनाकर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं बताना चाहूँगा संगत जी कि मतलब अभी हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त ने मुझे कांटेक्ट किया, चूँकि कुछ समय पहले तक एक चाप की फैक्ट्री हुआ करती थी जो पार्टनरशिप में चली, मतलब ख़त्म हो गई ऑब्वियसली, चीटिंग करी थी उसने। तो अब एक और मित्र है वो मुझे कांटेक्ट कर रहा है और उसकी कोई फ्रेंड है जो मतलब अच्छे खासे पैसे लगा देगी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, पर कहीं न कहीं मन नहीं है। तो गुरुजी आप ही देख लेना। और एक और दोस्त वो काफ़ी समय से वो भी कांटेक्ट कर रहा है कि मैं एक रेकी हीलर रह चुका हूँ, एक ग्रैंड मास्टर रह चुका हूँ, तो वो राइटिंग एक्सपर्ट है, ऐसे ही करके कुछ और लोग भी हैं उसके साथ में। तो वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहाँ पे कि लोगों से फीस लेके उस काम को किया जाए। और वो कहता है कि तू हीलिंग मत सिखा, बट लोगों को हीलिंग करना मत सिखा, बट उनको सेल्फ हीलिंग करना तो सिखा सकता है। तो पता नहीं गुरु जी, आप ही जानो। तो गुरु जी वो रास्ता चुनवा दो गुरु जी, जिस पे आपका बच्चा खुशी खुशी आगे बढ़ जाए। तो क्या कहूँ, पता नहीं गुरु। लव यू गुरु।
तेरे गुरु की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है तेरी लाइफ में। रेडी फॉर द 360 डिग्री रोटेशन। जो पहले कभी ना हुआ वो अब होगा। नाउ आई एम द हाई कमांडर। सब मेरे कंट्रोल में है, चिंता छोड़। टाइम टू अचीव योर गोल। तेरा काम मैं खुद करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस साल तुझे जिसने भी धोखा दिया वह तेरे जीवन के लिए थे ही नहीं। तू खुद एक हीरा है। हीरे की परख सिर्फ चौरी को होती है। थोड़ा सा अपने में सुधार करो, समय आने पर तुझे वो मिलेगा जिसकी तुझे कल्पना भी नहीं थी। तब तक के लिए राम नाम लेता रह। सीताराम। जय गुरु जी। तो कहना चाहूँगा कि जैसे जो ये जो हीरा शब्द है, ये गुरु जी मतलब और नीप करोली बाबा, तो ये फिजिकल तौर पे मेरे जीवन में अभी कुछ वर्षों से हैं। पर एक सज्जन थे जिन्होंने कि आज से करीब 12-13 साल पहले बात मुझ तक पहुंचाई थी कि आई एम अ डायमंड। तो थैंक यू गुरु का उस बात पे अपनी स्टेप लगाने के लिए। एंड आज आप पे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मतलब जब वो आज दिन में जो भी हुआ उसके बाद मैं थोड़ा सा अपसेट भी था। हाँ, मैंने जो भी बोल दिया मन ही मन आपसे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ गुरु का। आप ही हो, आप ही संभाल रहे हो, आप ही चला रहे हो, आप ही सब कुछ हो। तो तुम्हें फंसाने की योजना बनाई थी किसी ने, उसको मैंने नाकामयाब कर दिया है। तू फिर भी सतर्क रहना, किसी से मत उलझा करो। ये आज ही मेरी उलझ हुई है। और ये जो ये मैसेज था ये मेरे पास आया था 29, यानी कि आज ही ये मैसेज मेरे पास आया है। और आज ही मतलब 3:17 पे ये मैसेज मेरे पास आया है संगत जी। और उसके लगभग 1 घंटे बाद ये हादसा हुआ है। तो दूसरों की गलती भी हो तो हाथ जोड़कर आ जाओ, बस शांत रहा करो। ज़्यादा गुस्सा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा। तू बस सिमरन सिमरन किया कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। मतलब 3:17 पे मैसेज आया और आई मतलब जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 बजे के आसपास का ये हादसा हुआ है। तो गुरु जी ने साफ साफ इंडिकेशन दिया था। पर माफ करना मेरे मालिक, आप सब कुछ बताते हो फिर भी लव यू मेरे कृपा। तो आई गेस यही मेरे सत्संग थे, यही मेरी सभी इस बार की मेरे गुरु जी की सभी कृपाएं थी जो मैंने शेयर कर दी। गुरु जी मार्गदर्शक, दर्शन करो गुरुपा। एंड गुरु जी का एक और मैसेज आया था कि कृपा बरस चुकी है, बस अब तेरा इंतज़ार ख़त्म होना बाकी है, ऐसे करके कुछ गुरु जी का मैसेज था। मतलब मैं ही इंतज़ार कर रहा हूँ, वो मिल चुकी है। तो ठीक है, सभी मैसेज यही कह रहे हैं इसी साल इसी साल इसी साल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पर हम कहीं ना कहीं अंदर से ही विचलित रहते हैं। एंड तो नीप करोली बाबा की जो बुक है अलौकिक यथार्थ, उसमें भी पढ़ रहा हूँ। तो वो सभी कृपाएं मतलब हम ही अनभिज्ञ होते हैं, पर गुरु का हाथ जो होता है वो तो खैर जब वो होता है तभी हमको समझ में आता है। तो मैं अब इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ संगत जी। एंड आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष गुरु जी की कृपाओं से भरा हुआ बीते और आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, सकारात्मक लोग आए, आपकी सकारात्मक आदतें बने। गुरु जी इन सब चीज़ों को आपके जीवन में ब्लेस करें। गुरु जी मेरे जीवन में भी ब्लेस करना, तरक्की लेके आए गुरु जी सभी के जीवन में। और गुरु जी सभी अच्छे मार्ग सभी के लिए खोलें। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे कृपा। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरिद्वार से गुरु जी की बेटी संगीता और अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ और 7:01 हो रहा है और अपना सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। अगर कोई भूल चूक हो जाए सत्संग में तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी और मैं अपना सत्संग लिखी नहीं हूँ और माफी चाहती हूँ अगर कुछ भी गलत हो जाए तो। जय गुरु जी। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना मेरी बेटी के लिए है। संगत जी, कल परसों यानी शनिवार के दिन मेरी लड़की खेलने गई थी गेम्स और वहाँ कबड्डी का वो था तो उसमें उसने भाग लिया था, वहाँ खेलने गई थी। तो जब रिटर्न उधर से आ रही थी संगत जी, तो आते आते जब कुछ दूर मतलब हरिद्वार में ही था वो खेल, तो ये आपने ये सोचिए कि चौक पे आने से पहले ही कुछ दूरी पे एक ट्रक था और वो ट्रक अगर जरा सा भी इसको धक्का लगता संगत जी तो इसका एक्सीडेंट होने से बच गया। और कह रही थी मम्मा जो ब्रेक इमरजेंसी में लगता उसका मुझे पता नहीं था और पता नहीं कैसे वो ब्रेक अचानक से लगा और मेरी गाड़ी एकदम खड़ी हो गई। अगर वो खड़ी नहीं होती तो मैं बड़ी बुरी तरीके से मेरा एक्सीडेंट होता और मैं बचती नहीं। और ट्रक वाला बिल्कुल एकदम साफ बिल्कुल लेके अपना निकल गया, नहीं तो मैं वो अगर ब्रेक अपने आप कह रही मुझे उसका कुछ भी पता नहीं था कि ब्रेक लगता कैसे है, वो अचानक देखने लगी कि ये लगा कैसे। तो संगत जी, जब भी मेरी बेटी घर से निकलती है और उस बोलती भी है, मानती है गुरुपा को, बहुत लाड करती है गुरु जी को और कहीं भी जाती है तो मैं बोलती हूँ कि बेटा कहीं भी जाती है गुरु जी को लेके जाया करो। और मैं भी निकलती हूँ चाहे कोई नाम ले चाहे ना, लोग निकलते हैं पीछे से, मैं कहती हूँ गुरु जी जाओ बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ जाओ, यानी कि मैं कहती हूँ हमेशा इन लोगों के यहाँ संग रहो। संगत जी, तो हमारी हर एक सांस गुरु जी पे भी निर्भर, गुरु जी के ऊपर ही निर्भर है। हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया है और गुरु पिता किस तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर छत्र छाया बना के रखते हैं। शुक्राना 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 मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ क्या हो रहा हम तो नहीं देख रहे पर गुरु पिता सब कुछ देखते हैं संगत जी। इसलिए हमेशा गुरु जी का नाम जाप और सुमिरन करते रहना चाहिए, उनको याद करना ही बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, एक दिन मेरी लड़की रोटी बना रही थी और वो गाना लगा के सुन रही थी। जब वो गाना खत्म हो गया तो कह रही कि अब क्या सुनो। संगत जी, अचानक से उसने तुरंत मैसेज आया सत्संग सुनने के लिए, गुरु जी क्या भेज रहे हैं मैसेज की अब ये सुन। जैसे उसने बोला कि अब क्या सुनो, उसमें तुरंत मैसेज आया कि अब ये सुनो। तो ये सत्संग सुन रही थी, मैंने कहा बड़ा तू सत्संग सुन रही क्या बात। कह रही गुरु जी ने बोला सुनने के लिए कि अब ये सुन, तो मैं वही सुन रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मेरी बेटी के हमेशा अंग संग रहते हो, मेरे बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हो, उसका शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी से अरदास है मेरी, ये मेरे बच्चों के, मेरे पति पे, मेरे ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें, अपनी छत्र छाया बनाए रखें। और संगत जी, गुरु जी मैसेज में सुनवाते हैं मैं तेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और हर संकट में हमारा साथ देते हैं बाबा। और मैं तो यही कहूँगी गुरु जी को, मैंने तो पूरा सरेंडर कर दिया है, जो करेंगे अच्छा बुरा। कहते हैं तेरे बहुत माड़े कर्म हैं पिछले जन्म के, जो बहुत
कष्टदायी था, मगर मैं काट रहा हूँ धीरे-धीरे। तो संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि पिछले जन्म में हमने क्या किया, आज इस टाइम की जो भी हमने किया है, जो भी हमसे गलतियाँ हैं, उसके लिए क्षमा माँगती हूँ नाक रगड़ के। अपने कुल देवी-देवता से माफ़ी माँगती हूँ, अपने गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ, अपने समस्त देवी-देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ, अपने पितृ-देवताओं से माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, गुरु पिता हमारे साथ क्या करते हैं, कौन-सा चमत्कार कब हो जाए, कोई नहीं जानता। पर यही कहूँगी, हमें हर कष्टों से बचाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का शुक्राना, हमें अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, हमें हर पल अपने छत्र छाया में रखते हो उसका शुक्राना, अच्छी सोच देते हो उसका शुक्राना, हिम्मत देते हो हर काम करने की उसका शुक्राना, और हमारे अंग संग रहते हो उसका शुक्राना। हर एक सांस का शुक्राना, मेरे बच्चों की ओर से शुक्राना, मेरे पति की ओर से शुक्राना, मेरी ओर से शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक अरदास और है संगत जी, गुरुजी से, कि मैंने जिनकी मदद करी, चाहे अपनों की चाहे बाहर वालों की, संगत जी, गुरुजी, मैंने जितने भी सबकी भलाई करी, पैसे सबको दिए, वो मेरे वापस देने में बहुत परेशान कर रखे हैं लोग। और मैं क्या बोलूं, गुरु पिता सब जानते हैं, मेरे जितने भी पैसे फंसे हैं गुरु पिता निकलवा दो बस। गुरु पिता, आपने तो पहले ही बताया था बाबा कि तेरे सारे रिश्ते खोखले हैं, सब दिखावा के हैं। क्या करूं, जैसा ससुराल है वैसा ही मायका भी है, माँ बाप है नहीं, मैं क्या बताऊं। अब तो जो भी है गुरु पिता, आपसे ही हमारा जीवन, आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, सब कुछ आपको समर्पित करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रखी हूँ। पर गुरु पिता, मैं जानती हूँ आप मेरे अंग संग रहते हो, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कौन से ऐसे कर्म थे कि जो गुरु पिता आपकी छत्र छाया हमें मिली, माता रानी का आशीर्वाद हमें मिला, माता रानी ने आपसे हमको जोड़ा। संगत जी, माता रानी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। शायद मुझे तो यही लगता है माता रानी ही गुरु पिता को हमारे पास भेजा, वरना मैं गुरु पिता नहीं मिले होते तो हम नहीं होते, क्योंकि इतनी ऐसी मारण क्रिया करी गई थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। और 2024 में 5 जुलाई को गुरु पिता मुझे मिले थे, वो दिन नहीं भूलते मुझे, वरना आज मैं धरती पे नहीं होती। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। जैसे आपने मुझे जीवन दिया, वैसे ही हमारे जीवन की रक्षा करना है। गुरु पिता, मेरा बेटा, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरे को भी बहुत गुस्सा आ रही है। ऐसा क्या किया गया है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हर बात पे गुस्सा मुझे भी आ जा रहा है। और मेरा बेटा बहुत चुप-चुप रहेगा, एक कमरे में बंद रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। आपस में भाई-बहन दोनों लड़ने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। तो गुरु पिता देखो, किसकी बुरी नज़र है हमारे बच्चों पे, जो हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं। रहेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि लड़ना शुरू कर देते हैं। गुरु पिता, आपसे अरदास है, अगर कोई कुछ किया है तो उसको आप देखो बाबा। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देने जा रही हूँ, और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करना गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः